हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का एक नए वीडियो में। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो दरअसल मैं गांव चली गई थी, यानी कि अपने मायके। और वहां जाने के बाद ना फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। कहते हैं ना, कुछ भी अपने हिसाब से नहीं होता है। सोचते हम कुछ और ही हैं और हमारे साथ कुछ और ही हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। वहाँ पे जो है वीडियो वगैरह बन नहीं पाई। तो जो है अब मैं यहाँ पे घर पे आई हूँ। मेरा फ़ोन भी चार्जिंग होने लगा था, तो जो है मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। तो 3 बजे हम घर पे अपने पहुँच गए थे। और दिन है आज जो है बृहस्पतिवार का। तारीख हो गई है 24 अक्टूबर। तो दोस्तों, ये बृहस्पतिवार की वीडियो है। तो यहाँ पे पहुँचते ही ना मैंने किचन की हालत देखी। यानी कि बाहर से ही बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। मेरे किचन में ना 2-3 चूहे मर चुके थे और उन चूहों में इतने सारे कीड़े लगे हुए थे कि किचन की ना इतनी हालत ख़राब थी। ऊपर तो गंदगी थी, जो मिट्टी डस्ट वगैरह पड़े थे वो तो थी ही, पर जो है अंदर की जो हालत थी ना, अगर आप लोगों को वीडियो में दिखा देती तो आप लोग वीडियो देख भी नहीं पाते। इतनी ज़्यादा गंदगी और इतनी स्मेल आ रही थी। तो नहा वहा के मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, अचानक ही लाइट कट गई। और लाइट जब कटी तो मैंने सोचा कि मतलब नींद आई हुई थी, पर जो है जब लाइट चली गई तो मैंने सोचा कि अब चलो कुछ काम कर लेते हैं। जब मैंने किचन का कबर्ड खोला ना, तो उसकी हालत देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अभी तक तो मैं ठीक थी, लेकिन पता नहीं आगे ठीक रह पाऊँगी कि नहीं रह पाऊँगी। क्योंकि ना स्मेल, जब किसी चीज़ से स्मेल आती है ना, तो इतनी मतलब भयानक आती है। और फिर उस टाइम पे काम करना इतना मुश्किल हो जाता है कि क्या ही बताएं। तो मैंने नीचे की सफाई की है। चूहों को मैंने उठा के फेंका और उसके बाद नीचे की सफाई की। मैंने फिनाइल डाला, रूम स्प्रे भी डाला, पर ना स्मेल जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरा इतना सारा काम बढ़ चुका है। और मैं सोच रही थी कि जो है आज ही मैं पहुंची हूँ तो थोड़ा सा मैं रेस्ट लूँगी और मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठ के अपने कामों को ख़त्म करूँगी। मतलब कहीं चले जाओ ना, तो होता ही है कि घर की साफ़ सफाई एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। क्योंकि जहाँ पे हमारा रहन सहन नहीं होता है, वहाँ पे मिट्टी डस्ट कूड़ा कचरा हर चीज़ मतलब फैलता रहता है। जब हम घर पे रहते हैं तो हम डेली डेली सफाई करते रहते हैं, दिन में कभी 2 बार, कभी 3 बार, किचन की भी, घर की। और अगर ना रहने पे तो ऐसी हालत होती है। तो बाहर बाहर से तो हर किसी ने झाड़ू पोछा कर लिया, पर किसी के किचन में कोई थोड़ी ना सफाई कर सकता है, वो तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो मैं आई हूँ, लग गई हूँ अपने कामों में। तो जो है यहाँ पे मैंने नीचे का पार्ट जो भी था ना वो साफ़ कर लिया था। उसके बाद ऊपर से किचन साफ़ करने लगी हूँ। और ये सारा साफ़ हो जाएगा। जितने भी किचन के सामान थे, यानी कि आटे वाला जो ड्रम था और भी जो भी कंटेनर मैंने रखा हुआ था, सबको मैंने बाहर निकाला और एक एक करके मैंने सबकी ना सफाई की है। पर जो मेरा मन है ना, अभी भी मान नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब चारों तरफ ही गंदगी फैली हुई है, ऐसी फीलिंग आ रही है। क्योंकि स्मेल ही इतनी ज़बरदस्त की है। पहले तो मैंने जो है मास्क लगाया हुआ था, यानी कि चुन्नी सारा अपने मुंह में लपेटा हुआ था, और फिर जाके सफाई की नीचे से। पर अब ना जो है नीचे की सफाई कर ली है, तो फिर जाके मैंने थोड़ा सा चुन्नी वगैरह अपने नाक से खोला है। क्योंकि मेरा दम घुटने लगा था, इतनी गंदगी आ रही थी। तो यहाँ पे जो है किचन के जो दीवार वगैरह हैं वो भी साफ़ कर लेते हैं। हर कोई जो है दिवाली की सफाई करने लगा है, कर भी चुके हैं, बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं। पर जो है हमारी तो अभी दिवाली की सफाई स्टार्ट भी नहीं हुई, उससे पहले ही कुछ और ही सफाई शुरू हो गई। तो मम्मी ने कहा कि स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, ऐसा करो ना विंडो खोल दो। तो मैंने विंडो ओपन कर लिया है। इस जो विंडो के मतलब सामने जो भी सामान था उसको हटा दिया है। और अब तो दिन ढल चुका है, क्योंकि जो है अब थोड़ा सा ना दिन छोटा होने लगा है। तो उसके हिसाब से 5 या 5:30 बजे तक दिन ढल जाता है, यानी कि अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि जो हमारे यहाँ पे मतलब अमृतसर में थोड़ा सा मतलब आधा घंटा दिन लेट ढलता है। सूरज भी आधा घंटा लेट ही निकलता है और दिन भी जो है लेट ही ढलता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा अभी उजाला था। मैंने जो है अभी लाइट नहीं ऑन की हुई है, क्योंकि लाइट भी कटी हुई थी। तो जब तक लाइट आती है ना, तब तक सफाई कर लेते हैं। तो फाइनली लाइट भी आ गई थी। और एक भी सामान ऐसा नहीं था जिसमें कीड़े ना लगे हों। मतलब वो कीड़े ना चारों तरफ फैल चुके थे, इतनी गंदगी मचाई हुई थी कि क्या ही बताऊँ मैं। तो मैंने सारे सामानों को साफ़ कर दिया था। बस ये ड्रम में आटा है, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर से नहीं साफ़ किया।
तो इसका जो है ऊपर से ही मैंने कपड़ा गीला किया और उसको अच्छे से सुखा के फिर जो ऊपर ऊपर से मैंने इसकी सफाई कर ली। तो यहाँ पे ड्रम की सफाई करने के बाद मैं रखने ही जा रही थी ड्रम, पर आप लोग नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे देखिए कैसे वाइट वाइट कलर के कीड़े, कितने सारे कीड़े अभी ऐसे ही रेंग रहे हैं। तो मैंने इतनी सफाई भी की, पता नहीं कहाँ से कीड़े निकल ही रहे हैं, निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। फिर मैंने वापस से फिनाइल डाला और पानी मार के 1-2 बाल्टी पानी डाल के उसके बाद झाड़ू लगा के अच्छे से साफ़ किया, फिर जाके सफाई हुई। उसके बाद मैंने बाहर भी जो वॉशिंग मशीन रखी हुई थी उसके नीचे भी मैंने पानी डाला और पानी डाल के झाड़ू लगा के अच्छे से मैंने सफाई की। मैंने पूरी सफाई नहीं आप लोगों को दिखाई क्योंकि मुझे जो है शायद 5 या 4:30 बजे से मैंने स्टार्ट की थी सफाई और लगभग जो है रात के 7 बज चुके थे तब तक सफाई चली। कम से कम 3 से 3.5 घंटे लगे थे सफाई करने में। तो कहते हैं ना कि जब अच्छे से सफाई करो, और एक तो स्मेल की बात थी, सफाई तो लग हो ही चुकी थी पर जो स्मेल थी ना वो नहीं हट रही थी, जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं गंदगी रह गई है, इस कारण स्मेल आ रही है। पर ये स्मेल ना सफाई करने के बाद भी बहुत काफ़ी देर तक आती रही। तो 2-3 दिन बंद था ये, तो धीरे धीरे करके स्मेल सारी निकलेगी, इतनी जल्दी निकलेगी नहीं। और सफाई हो गई थी, उसके बाद वापस से मैंने कपड़े धुले, नहाए और फिर जो है नहा वहा के मैंने चाय रख दिया गैस पे। हस्बैंड भी आ गए थे तो इनको थोड़ा सा जो काम था इनका पेंडिंग, क्योंकि 8 दिन वहाँ पे लग गए तो बहुत सारे काम इनके इकट्ठा हो गए थे, तो वो सारे काम इन्होंने फिनिश किया और इसके बाद जो है आ गए थे। तो थोड़ा सा मोबाइल वोबाइल का भी काम था, मार्केट गए हुए थे। सारा काम जब इनका ख़त्म हो गया फिर मैंने चाय रखा। तो यहाँ पे देखिए मैंने वापस से अपने किचन को जैसे कि तैसे सजा दी है सफाई वगैरह करके। और जब एक बार सफाई हो जाती है ना तो अच्छा लगता है। इन स्लैबों पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखा था तो मैंने उनको भी साफ़ किया, बर्तन भी साफ़ किया, जो बर्तन सेट करने वाले थे उनको सेट कर दिया था। और जो ऊपर की स्लैब है वो आज नहीं साफ़ की है, वो जब हम दिवाली की सफाई करेंगे संडे को फिर जो है सारी सफाई करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जो नीचे का पार्ट मेरा होता है ना किचन का, कितने सारे सामान हैं जो मैंने ऐसे लगाए हुए हैं। जगह बहुत ज़्यादा कम है, किचन मेरी छोटी सी है, तो उस हिसाब से जैसा भी अरेंज हो पाया ना मैंने सामानों को अरेंज कर दिया। और फिर हमारी चाय बन गई थी, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने के लिए। चाय के साथ बिस्किट है और 2 कप चाय बनाई है, एक हस्बैंड के लिए, एक खुद के लिए। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मोबाइल वगैरह चला रहे हैं, लूडो वूडो खेल रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि अपने घर में आके ना हर कोई जो है रिलैक्स हो जाता है। कहीं भी जाओ ना, जहाँ पे हम रहने लगते हैं वहीं की हमें आदत बन जाती है, और जहाँ पे नहीं रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। मेरा तो मायका है, मैं तो रह लेती हूँ, पर जो नया नया जाता है यानी कि जैसे बच्चों का भी क्या है, बस हस्बैंड को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो है अब इनका जो है काम होता है कि ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, घर पे थोड़ा सा टाइम बिताना, उसके पास सो जाना, तो पूरा टाइम बैठे बैठे ना हर कोई ऊब जाता है। तो जो है सब अपने अपने कामों में लग गए हैं। मैंने भी जो है ये सब्ज़ी मैंने लिया हुआ था, सब्ज़ी वाला यहीं पे आ गया था, तो अब नहीं थे तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी यानी कि सब्ज़ी वगैरह। तो मैंने आलू लिया है, मूली, अदरक, टमाटर, यही सारी सब्जियां थी उसके पास, और नहीं थी। और ये मार्केट गए थे तो वहाँ से पपीता ले आए थे। मैं इनको दिखा रही थी कि आप पहले से देख लो, इसमें दाग पड़ा हुआ है, ये मत कहना कि तुमने रख दिया था फ्रिज में या कहीं भी तो सड़ गया। और दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।